आज का जो दिन है वो है तीसरा, और आज है चंद्रघंटा नामक देवी का दिन। ये देवियाँ अलग अलग नहीं हैं, इनके रूप अलग अलग हो जाते हैं। देवी तो एक ही है, दुर्गा। दुर्गा और दुर्गा की ही सप्तशती यानी 700 श्लोकों में वर्णन किया गया है महिमा का। ये पूरी पूरी दुर्गा सप्तशती जो पुस्तक है ये उन्हीं की महिमा का। दुर्गा सप्तशती बड़ी काम की चीज़ है। ये कई कष्टों में काम आती है। कई बार लोग समझते हैं कि किसी चीज़ के पाठ से हम कैसे ठीक हो सकते हैं। हाँ, इसमें हैं ऐसे कई कुंजी हैं जिससे कि आपको पता चलेगा कि इसको हम अगर इस श्लोक को पढ़ें, श्लोक का नियमित जप करें तो हमें कुछ मिलेगा। इसमें क्या है कि जो पात्र हैं दो हैं, राजा सुरथ और समाधि वैश्य, और जिनका वध होता है वो ऋषि हैं मधुकेटभ, महिषासुर, धूम्रलोचन, चंडमुंड, रक्तबीज, निशुंभ और शुंभ। इसके माध्यम से कई वृत्तियों का होता है। जैसे हम तुमको बता रहे हैं 6 प्रकार की षट संपत्ति, इसी तरह से ये जो 8 जो है, 9 जो हैं, ये संकट हैं जो विभिन्न रूपों में आते हैं हमारे ऊपर और हमको आक्रमण कर सकते हैं। तो उनसे कैसे बचा जाए, और उनसे बचने के लिए अब संकट कैसे आएंगे, वो विभिन्न रूप लेंगे, जैसे लोभ, मोह, क्रोध, इसी तरह से। तो ये जो है दुर्गा सप्तशती का जो डेली पाठ है, अगर आपके मन में ये जिज्ञासा हो कि हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं तो क्या करें, उस श्लोक को उसके पाठ के साथ पढ़ें, उस चैप्टर को उतना सा पढ़ें जितना मैं बता रहा हूँ। दुर्गा सप्तशती का डेली पाठ अगर डेली करना हो तो प्रथम दिन जो आता है, जैसे 1 तारीख से चालू किया तुमने, प्रथम दिन ही नहीं 1 तारीख, चैप्टर 1, पहला दिन चैप्टर 1, दूसरे दिन 2nd and 3rd चैप्टर, 2nd and 3rd चैप्टर, तीसरे दिन 4th चैप्टर, 4th चैप्टर, चौथे दिन 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, पाँचवें दिन 9वां और 10वां, 9th and 10th, और छठे दिन 11वां, और 7वें दिन 12वां और 13वां। 13 अध्याय हैं इसके अंदर, बाकी तो फिर स्तुतियाँ हैं पूरी पूरी। और अगर 9 दिन का करना हो, जैसे नवरात्रि है, या 8 या 9 दिन का करना हो, तो पहले दिन कवच और कीलक का पाठ, कवच और कीलक इसमें दिए गए हैं। ये देव्या कवचम, और उसके बाद कीलक दिया हुआ है इसमें, इसको पढ़ने की ज़रूरत है भूमिका में। और इसमें जो पहला दिन आता है तो 2 और 3, अध्याय नंबर 2, अध्याय नंबर 3, उसके अगले दिन दूसरा दिन चौथा अध्याय, तीसरा दिन पहला अध्याय, 2, 3, 4, 1, 2, 3 पहले, फिर 4, फिर 1, फिर चौथे दिन 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, पाँचवें दिन 9वां और 10वां, 9वां और 10वां, छठे दिन 11वां, और 7वें दिन 12वां और 13वां, 8वां या पूर्णाहुति का दिन रहस्य और सूक्तम, रहस्य और सूक्तम जो इसमें दिए हुए हैं, भूमिका में दिए हुए हैं, इसको देख सकते हैं आप, रहस्य और सूक्तम। तो ये जो हमारी दुर्गा सप्तशती है, इसमें मेधा ऋषि जो है इसके मेन हेड हैं, जो वक्ता है मेधा ऋषि। और वास्तव में सही अर्थ में कहा जाए तो ये एक हमारे दैनंदिन जीवन की कहानी है कि दुर्गा हर स्वरूप में हमारी रक्षा करती है, राक्षसों से रक्षा करती है, विपत्तियों से रक्षा करती है, आपदाओं से रक्षा करती है। 1-2 आपदाएं ऐसी हैं जो आपके जीवन में अक्सर आती रहती होंगी। जैसे उदाहरण के लिए हमारे जीवन में रोग हमारे घर में परेशान करते हैं हमारे परिजनों को, तो देवी तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो। 11वें अध्याय में 29वां श्लोक है, 11वें अध्याय का 29वां श्लोक। ये प्रयोग सिद्ध किया हुआ है, हमारे यहाँ रिसर्च हुई थी पीएचडी, उस पीएचडी में दुर्गा सप्तशती पे पीएचडी हुई थी, उसमें उसने करके देखा, ये जो प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती है और कुपित होने पर मनोवांछित कामनाओं का नाश कर देती हूँ। जो कामनाएं हमारी अननेसेसरी हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता, जो हमारी कामनाएं झड़ जाएं, ऐसा कोई प्रयास करिए आप कि हमारी कामनाएं समाप्त हो जाएं, वो आप समाप्त कर देते हैं। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं है, माँ की वंदना कर रहे हैं। जो लोग तुम्हारी शरण में आ चुके हैं माँ, उन पर विपत्ति तो आती नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं।
तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने लगते, इतने पावरफुल हो जाते, इतने शक्तिशाली हो जाते हैं। ये जो आज चंद्रघंटा है, ये प्रथम नाद सृष्टि में सुनाई पड़ता है। प्रथम नाद, घंटा मतलब नाद, नाद जैसे जोर से बजाया जाए घंटे को, नाद। और इसके मस्तक पे चंद्रमा बना हुआ है। तो ये जो 3 प्रतीकात्मक थी, पहली, दूसरी, तीसरी, पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, इन तीनों के हर एक के अपने अपने कार्य हैं, अपने अपने स्वरूप हैं। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और भरत जी की दूसरी परीक्षा है। षठ संपत्ति में दूसरी संपत्ति है दम। दम, दम, दमन करने का बल, हमारे पास दमन करने का बल हो। और दूसरा शत्रु जो है हमारा, वो है क्रोध। क्रोध पे दम, क्रोध को शम करने से काम नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी और रूप में आएगा। इसलिए क्या करें, आप अपने क्रोध को दमन कर दें। जब परिस्थितियाँ विपरीत हो जाती हैं, मन परेशान हो जाता है, तो हम जीवन हमारा गड़बड़ा जाता है। जब प्रतिकूलताएं घिरती हैं तो अपयश मिलने लगता है, मन बहुत विकल हो जाता है। शम में सिखाया गया शांत रहना, शांत रहना, कल बताया था शांत रहना। आज बता रहे हैं आपको आत्मनियंत्रण, अपने आप पे अपना कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करने की प्रक्रिया डेवलप करो। स्वयं पर नियंत्रण मत खो, अपने पर नियंत्रण यथावत बनाए रखो। यदि आपने अपना नियंत्रण खो दिया तो क्या होगा, आप सही अर्थों में कहा जाए तो आप ल्यूनेटिक, साइकोटिक और पागल हो जाएंगे। अगर आपने गुस्से में कुछ तो भी कह दिया तो आप अपना स्थान खो बैठेंगे समाज में। जो परिस्थितियाँ क्रोध की हैं, क्षोभ की हैं, विकलता की हैं, उनमें अपना आत्मनियंत्रण बनाए रखें। कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, गुस्सा आ जाता है बहुत ज़्यादा, ऐसे में आत्मनियंत्रण कैसे बनाएं। प्रतिकूलताएं बड़े बड़ों का हौसला पस्त कर देती हैं। प्रतिकूलताएं आती हैं जब, बड़े बड़ों का हौसला पस्त कर देती हैं, बहुत मुश्किलें पड़ जाते हैं लोग। कैसे करेंगे, क्या मुकाबला करेंगे, कैसे करेंगे। जब हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जेल में जाना पड़ा तो उनके लिए तरह तरह के आरोप लगाए गए, अपराध सिद्ध करने की कोशिश की गई, पर उन्होंने कंट्रोल नहीं खोया अपने ऊपर। चंद्रशेखर आज़ाद तो गिरफ्तार ही नहीं हुए, वो तो आज़ाद ही थे और आज़ाद ही रहे। आज़ाद ही स्थिति में वो अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में उन्होंने अपने आप को गोली मार ली और आज़ाद स्थिति में गए। तो बाकी जो थे उन लोगों के ऊपर तरह तरह के त्रास, कष्ट सहे गए, कष्ट किए गए और उन्होंने सहा, उन्होंने उसको सहा। तो ये जो हमारे जीवन में जो विपरीतताएं आती हैं वो हमारा हौसला पस्त कर देती हैं, स्वयं पर विश्वास जाने लगता है। कई बार हमारे आत्मविश्वास खो बैठते हैं, हम जी पाएंगे कि नहीं इस दुनिया में। इस दुनिया में जिसको देखो वही हमारा दुश्मन है, बार बार हम सोचते हैं। आत्मनियंत्रण रखना बड़ा कठिन हो जाता है। अयोध्या के जीवन का सबसे बड़ा कठिन कालखंड है अयोध्या कांड। अयोध्या साम्राज्य का जटिल समय कब, जब राम का वनगमन हुआ। हमारे पूरे प्रसंग की चर्चा हम इसके माध्यम से कर रहे हैं, भरत के राम के वनगमन से, और भरत के ऊपर क्या होता है। विधाता विचित्र है, विधि का लेखा भी बड़ा विचित्र होता है। महाराजा दशरथ की तीनों रानियां एक दूसरे से बहुत प्रेम करती थी, बहुत ज़्यादा प्रेम, सगी बहनों की तरह से। महारानी कैकेयी को राम बहुत प्रिय थे, लेकिन जैसा कि पहले कहा गया, मैंने कल कहा था, नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी केरी, अजस पिटारी ताही करी, गिरा मती फेरी। गिरा है ना सरस्वती, मती बुद्धि फेर दी उसकी, सरस्वती ने मंथरा की मति फेर दी। सारी कुटिलताएं, दुर्गुण सामने आने लगे। जीवन का एक सत्य है, मनुष्य का दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलताओं के कारण आता है। हम कई बार कहते हैं हमारा तो भाग्य ऐसा है। अरे तो तुम्हारी दुर्बलता है। अगर तुम अंदर से मजबूत होगे तो तुम्हारे अंदर किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मनुष्य का भाग्य, मनुष्य की दुर्भाग्य जो आता है मनुष्य का, वो दुर्बलताओं से आता है। दुर्बलताएं वे छिद्र हैं जिनसे हमारे अंदर प्रवेश करता है दुर्भाग्य। जितने कम छिद्र होंगे उतना हम संतुलित रहेंगे, और जितने ज़्यादा छिद्र होंगे उतने ही हम असंतुलित होंगे। मंथरा की दुर्बलता थी उसकी कुटिलता, उसका कपट, और कैकेयी की दुर्बलता थी उसका अभिमान, अहंकार, सौंदर्य, अभिमान। उसका अहम ये था कि मैं राजा की बड़ी रानी हूँ और राजा की रानी हूँ और मैं वरदान लेके बैठी हुई हूँ, उन वरदानों के माध्यम से मैं सब कुछ कर सकती हूँ। पर इस चीज़ को उभारा किसने? मंथरा ने, जो उसकी दासी थी। छोड़ दिया परिस्थितियों ने, दुर्बलताएं उभर कर आ गई। परिस्थितियाँ दुर्बलताओं को उभार देती हैं। जब परिस्थितियाँ आती हैं तो ऐसा कुछ हो जाता है कि हमारी कमी जो है, हमारी कमजोरी उभर के आ जाती है।
प्रकृति हमको गढ़ देती है। दुर्बलताओं पर ही प्राय कड़ी चोट पड़ती है। जिनको मीठा अच्छा लगता है उनको डायबिटीज़ हो जाती है,